हेलो एवरीवन। आज हम फर्स्ट यूनिट का के नेक्स्ट टॉपिक को करने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा और हमसे जुड़े रहिए। हम कंटिन्यू अपने सिलेबस को रखेंगे और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, वो आपको बहुत बेनिफिट देंगे और आपको कंटेंट, यकीन मानिए, आपको अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। ओके, तो हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कल हमने कुलाम लाइन वेक्टर फॉर्म किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं और वो कैसे एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो ये हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कल हमने वो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में पढ़ा था कि भाई 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके अगर ये Q1 चार्जेस है, ये Q2 चार्जेस है, अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन ये रिपल्सन करेंगे तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा, 2 1। सिमिलरली ये फोर्स इधर लगेगा, 1 पर 2 के द्वारा लगाया जाएगा और ये 2 पर 1 के द्वारा लगाया जाएगा। ये तो था 2 चार्जेस के बीच में। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस आ जाए तब वो कैसे काम करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। वही हम उसी को फाइंड आउट करने के लिए, उसी को सोल्व आउट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब उसी के बारे में हम रीड आउट करेंगे। देखो क्या होता है, सिंपली हमने क्या मान लिया, एक चार्ज मान लिया, इसी चार्ज पर हम काम कराएंगे अलग अलग चार्जेस का, कि वो अलग अलग चार्जेस इसके ऊपर कैसे फोर्स लगाते हैं, इसके ऊपर कैसे फोर्स लगाते हैं। तो हमने ऐसे यही Q1 ले लिया, Q2 ले लिया, Q3, Q4 अप टू सो ऑन Qn तक डिफरेंट डिफरेंट हमने चार्जेस ले लिए हैं और उनकी हमने पोजीशन भी डिफाइन कर दी है और ये इनकी पोजीशन है। ठीक है, वही हम रीड आउट करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वही मैंने बताया कि टोटल फोर्स, जो टोटल फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे हम Q1 के ऊपर, एक्सर्टेड ऑन पर्टिकुलर चार्ज, एक्सर्टेड ऑन इसके ऊपर लगाएगा जब पर्टिकुलर चार्ज कौन सा है, Q1 है। ठीक है, इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल अदर चार्जेस। मतलब जो अलग अलग ये चार्जेस हैं, इन सभी का जो के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो जोड़ के बराबर होगा किसके? जो इसके ऊपर फोर्स है। ठीक है, इसलिए टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन पर्टिकुलर चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ऑल अदर चार्जेस। ठीक है, वही हम यहाँ पे इसका डिस्कशन करेंगे। हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया एक n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, Q1 Q2 अप टू सोन, हमने उनको नाम भी दे दिए हैं और उनकी पोजीशन वेक्टर को हमने डिफाइन करा दिया है। R1 R2 अप टू Rn तक लाई कर रहे हैं XY प्लेन के अंदर। तो अब देखो, अब ये जैसे हमारा पहला है, ये चार्ज Q1 था, इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा? Q2 से फोर्स लगाया जाएगा Q1 पे। फोर्स कैसे लगा? 1 पर फोर्स लगा किसके द्वारा? 2 के द्वारा ये फोर्स। और इसकी पोजीशन भी हम निकाल सकते हैं, पोजीशन कहां से कहां फोर्स लगा उसका। इसने यहां से यहां लगाया, R21 मतलब 2 से 1 की तरफ। ठीक है, सिमिलरली यही R3 काम करेगा। R3 क्या करेगा? ये इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ये इधर अगर आएगा तो ये फोर्स इसका इधर की तरफ जाएगा क्योंकि रिपल्सन हो रही है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सारे सेम चार्जेस हैं। ठीक है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि क्या लाइक चार्जेस तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अब इसके ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा? F13 मीन्स 1 जो फर्स्ट चार्जेस है उस पर फोर्स लगाया गया है, किसके द्वारा? 3 के द्वारा। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, कहां से कहां? 3 to 1, 3 to 1। ठीक है, सिमिलरली अगर आप पढ़ना चाहो, यहां से Q4 सेम यहां लगाएगा। अगर Q4 यहां से चार्जेस
Q4 है जो, अगर यहाँ से फोर्स लगाता है तो फोर्स किधर कितना हो जाएगा, F14, मतलब 1 पर लगाया गया, किसके द्वारा, 4 के द्वारा। ठीक है, तो इसकी पोजीशन भी क्या हो जाएगी, R41, मतलब 4 से लेके 1 तक। सिमिलरली हमें N तक करना है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा डायग्राम, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब वही हम यहाँ रिजल्ट निकाल रहे हैं। F12 हमने कूलॉम लॉ यूज किया, Q1 Q2 दो चार्जेस है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस होता है। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस कौन से, 1 और 2, ये चार्ज ले लिया और ये चार्ज ले लिया, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और डिस्टेंस क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, कहां से कहां तक थी पोजीशन, 2 to 1, तो हमने यहाँ इसकी पोजीशन ले ली 2 to 1 और इसका स्क्वायर, और ये इसकी पोजीशन को बताने के लिए 2 1। सिमिलरली क्या है, F13। ठीक है, F13 सिमिलरली वही काम करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ये फर्स्ट चार्ज, ये सेकंड वाला चार्ज, मतलब जो थर्ड चार्जेस था Q3 बाय R, पोजीशन इसकी रेसिप्रोकल होती है 3 1, जो मैंने अभी समझाई आपको, और यूनिट वेक्टर सिमिलरली 1/4 के लिए यूज करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फर्स्ट चार्ज इज Q1, ये सेकंड चार्ज इज Q4 बाय R, इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टी पोजीशन 4 1 इसका स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर अप टू सोन n तक। F1 देखो, ये 1 तो सिमिलर चल रहा है, बट ये चेंज होते जा रहे हैं 2 3 4, इसलिए मैंने n ले लिया इसको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और अदर चार्जेस क्या है, n, Q n बाय इसका उल्टा R का स्क्वायर n1, और ये इसकी यूनिट वेक्टर। अब हम इनको क्या करते हैं, मेरा डेफिनेशन ही क्या थी कि जो पर्टिकुलर चार्ज है इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल अदर चार्जेस। तो क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर, हमने टोटल फोर्स मान लिया, टोटल फोर्स क्या मतलब, सब जिनका एल्जेब्रिक सम कर सके, एक वो जो हमने Q1 लिया था वो उसके बराबर आ सके, वो हमने Q1 का फोर्स हमने F मान लिया। अब सभी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, F12 F13 F14 अप टू सोन n तक। ठीक है, देखो अब हमारा पहला क्या थे, अब देखो सभी के अंदर क्या क्या कॉमन है, एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 ये सभी में आएगा ना, तो मैंने क्या कर लिया, इन सभी से बाहर निकाल लिया Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचा हुआ था, यहाँ से मैंने बाहर निकाल लिया, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा है, Q2 R21 इसका स्क्वायर, यूनिट वेक्टर 2 1। ठीक है, यही हम मैं सभी में से कॉमन निकाल रहा हूं ऐसे ही। तो कॉमन निकालने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, Q2 R21 यूनिट वेक्टर, सिमिलरली प्लस मैंने जोड़ दिया सभी को Q3 R31 इसको, और अप टू सोन n तक। तो अब मैं क्या करूंगा, इन सभी को जोड़ देता हूँ, एक दिन इकट्ठा कर देता हूँ, ये F था, तो क्या हो जाएगा Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो पोजीशन चेंज हो रही है 2 3 4 अप टू n, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, ऐसे ऐसे जब बढ़ता जाएगा ना, मैं इनको रिपीट करने की बजाय एक वैल्यू से डिनोट कर देता हूँ, क्या कि मैं n की ये इसकी जगह i रख देता हूँ, और i क्या है, i इज इक्वल टू 2, i मीन्स 2 से लेके n तक हमारी टर्म जाएगी। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ, Qi बाय r, यहाँ पे 2 था, i मैंने डिनोटेड कर दिया 1, यूनिट वेक्टर r i 1, और यहाँ i की जगह हम यहाँ पे 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 5 6, ऐसे अप टू सोन तक चलता जाएगा। ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसको ध्यान से पढ़ना, दोबारा से रीड आउट करना, इसको दोबारा से देखना, और अपने नोट्स बनाते चलना। और अगर टॉपिक अच्छा लगे, कंटेंट आपको अच्छा लगे, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी सरफेस है, उसके ऊपर हमें एक कॉन्टिन्यूअस चार्ज मिल रहा है, जैसे एक ये हमने कोई भी प्लेट मान ली, कोई भी फॉर्म मान ली, ठीक है, कोई भी सरफेस है ये हमारे पास, उसके ऊपर क्या है, चार्ज है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज है हर जगह।
कॉन्टिन्यूअस चार्ज है। तो क्या है, एक्सट्रीमली क्लोज्ड चार्ज फ्रॉम continuous चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इज डिस्क्रीट इन नेचर, सो डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या है, चार्ज क्या होना चाहिए, क्लोज्ड। क्लोज्ड, जो क्लोज्ड चार्ज है उसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लोज्ड चार्ज को। ठीक है, और इसको हम 3 वे में पढ़ते हैं। इसकी डेंसिटी के, चार्ज डेंसिटी की टाइप के बारे में रीड आउट करते हैं। वो क्या है, पहली है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी उसको हम लैम्डा से डिनोटेड कराते हैं। इसका मतलब क्या है, इसके नाम से क्लियर होला। लीनियर, लीनियर मतलब एक लाइन में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एक लाइन के अंदर। तो हमने इसको पूरी लाइन की वजह से इस पर चार्ज क्या मान लिया, क्यों, इसकी पूरे की लेंथ क्या मान ली, एल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लेंथ, ये किसी भी लेंथ के अलोंग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उसकी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो। इसको हमें लैम्डा से डिनोटेड करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। क्यू क्या है यहाँ पे, ये चार्ज को डिनोटेड कराता है हमारा, और ये क्या है, लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही हमारी डेफिनेशन है। ठीक है, अगर हम पूरी लेंथ ना लेके एक स्मॉल यहाँ पे लेंथ ले लें, स्मॉल लेंथ ले लेंगे तो ये डी एल हो जाएगा, चार्ज भी हमारा कम हो जाएगा, चार्ज के अंदर भी चेंजिंग आ जाएगी, वो क्या हो जाएगा, डी क्यू। तो हमारा क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू। डी क्यू क्या है, ये स्मॉल वाले का चार्ज बाय ये स्मॉल लेंथ। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारी, लैम्डा डी एल। अगर हमें इसकी यूनिट बनानी है, यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला था चार्ज पर लेंथ, चार्ज की क्या होती है कुलम, बाय लेंथ की क्या होती है मीटर। कुलम क्या है, ए कुलम, जो ये चार्ज है हमारी, इसका डायमेंशन क्या होता है, ए टी, डिवाइडिंग बाय मीटर का क्या होता है लेंथ। इसको ऊपर ले जाएंगे, m0 l-1 a1 t1, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th में सीखा होगा आई होप। ये था हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स सरफेस के ऊपर किसी भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना। ये हमने कोई भी सरफेस ले लिया, इसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये ठीक है, और ये पूरे का, क्योंकि सरफेस का तो लेंथ होती है, हम उसको एरिया से डिनोटेड कराते हैं, तो उसका ये एरिया हो गया और ये उसके ऊपर चार्ज हो गया। अब उसके लिए हमने एक स्मॉल एरिया भी मान लिया। अगर समय हमें स्मॉल एरिया की निकालनी तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, स्मॉल का डी ए, और स्मॉल एरिया का चार्ज क्या, डी क्यू। ठीक है, तो हमें क्या, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द सरफेस। इसको हम किससे डिनोटेड कराते हैं, सिग्मा से। सिग्मा का ये सिंबल होता है सिग्मा, हम सरफेस को इससे डिनोटेड कराते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और ये पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये स्मॉल वाले का भी निकाल लेते हैं हम, स्मॉल एरिया है, ये सिग्मा से डिनोटेड कराया, इक्वल टू क्या, फॉर्मूला क्या था हमारा, चेंज इन चार्ज, जो चार्ज के अंदर भी चेंज कम हुआ ना हमारा, क्योंकि एरिया कम हो गया, और डिवाइडिंग बाय चेंज इन एरिया। तो हमें यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालनी, तो क्या हो जाएगा, ये इसको इधर ले जाएंगे, सिग्मा डी ए। अब इसकी यूनिट निकालते हैं तो क्या हो जाएगी, चार्ज की वही कुलाम, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। चार्ज का डायमेंशन निकालते हैं, चार्ज का डायमेंशन क्या है, ए टी, और मीटर का क्या है, एल स्क्वायर, m0 l-2a और t। ठीक है, ये हो जाएगा, इसलिए इनको ध्यान से रीड करिए। और नेक्स्ट है इसी का पार्ट तीसरा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वो क्या है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है, वॉल्यूम के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम अभी। तो वो क्या हो जाएगा, इट इज डिनोटेड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देखो कैसे, वॉल्यूम एक क्यूब ले लिया, क्यूबॉइड ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, उसके अंदर क्या है, एक चार्ज है, कॉन्टिन्यूस चार्ज है, कॉन्टिन्यूस चार्ज है, और वो कॉन्टिन्यूस का एक हमने पूरा स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लिया, पूरा वॉल्यूम, और ये क्या है,
चार्ज, ये जो इसके अंदर रखा हुआ। अब उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया, वो छोटे से वॉल्यूम को हमने किससे डिनोटेड करा दिया, डीवी से, और उसके अंदर थोड़ा बहुत जो चार्जेस भी होगा, वो चार्जेस क्या है ले लिया हमने, डी क्यू ले लिया। तो अब इसको हम डिनोटेड किस तरह कराते हैं, रो से, रो का सिंबल ये होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से, ये होता है हमारा सिग्मा, ये होता है हमारा रो, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट कराता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और ये इसका ड्राइव करेंगे स्मॉल वॉल्यूम के लिए है, स्मॉल वॉल्यूम के लिए क्या, डी क्यू बाई डी वी, डी क्यू की वैल्यू आ गई यहाँ से सिग्मा डी वी। सेम यहाँ पे डायमेंशन निकाल सकते हैं, डायमेंशन क्या हो जाएगा, कुलाम, जो ये हमारा चार्ज है, चार्ज का क्या है कुलाम, और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब होता है। आगे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं ऐसे ही, कुलाम चार्ज की क्या होती है ए टी, और मीटर का क्या होती है एल क्यूब। इसको हम ऊपर ले जाएंगे और इसको सोल्व आउट करेंगे। आज के लिए इतना ही, और हम कंटिन्यू काम करते रहेंगे, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनका भी बेनिफिट हो, और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।